हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको पता है कि बहुत सारी पोस्ट हमारे सामने आई हैं और ये 2424 हैं। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 अगस्त 2024 को, और आज के दिन ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि आज का दिन दे रखा है जब लिंक ओपन होगा। दोस्तों, 20 दिन आपको मिले हैं। 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में प्रिंट आउट आपको लेना है, सारी साइज के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये एक अगला वीडियो आएगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, परंतु इससे पहले जो बात करेंगे वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात क्या है कि इस फॉर्म भरने से पहले हमें एचपीएससी के एडवर्टीजमेंट के अंदर ये देख के एक पता चलता है कि किस प्रकार से कुछ कमियां छोड़ दी गई हैं, और वो कौन सी कमियां हैं मैंने यहाँ पे नोट करके रखी हैं। पहली जो कमी है कि वो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर एक बात कही गई है कि जो सिलेबस है, सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड, मतलब अपलोड किया जा रहा है, और सिलेबस एचपीएससी ने अपलोड कर भी दिया। ये अच्छी बात है कि सिलेबस अपलोड कर दिया, परंतु 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस अपलोड ही नहीं हुआ। जैसे कि बात करें जूलॉजी की, बॉटनी की, म्यूजिक की, तो इनका सिलेबस अपलोड हुआ ही नहीं। और 22 सब्जेक्ट का अभी देखें तो इनका सिलेबस अपलोड हो चुका साइट के ऊपर। 4 सब्जेक्ट अभी भी ऐसे बचे हैं जिनका सिलेबस नहीं आया है। तो पहला यहाँ पे लूप होल कहें या फिर ये कहें कि एक कमी छोड़ दी है एचपीएससी ने अपने एडवर्टीजमेंट में या अपने सिस्टम में। अभी तक इन 4 सब्जेक्ट का सिलेबस क्यों नहीं आया है? बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी शिकायत कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम और भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस सारा का सारा यूजीसी नेट का उठा के दे दिया। अब यूजीसी नेट का सिलेबस दे सकती है, बात ये नहीं है कि एचपीएससी यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं दे सकती, परंतु सारा का सारा एग्जैक्टली हूबहू की बात करें तो वही, या फिर पुराना सिलेबस वही, कुछ बदलाव इसके अंदर नहीं दे रखा है। तो ये भी कुछ हमारे दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर होना चाहिए था या रिड्यूस होना चाहिए था। सभी हमारे दोस्त ये चाहते हैं कि सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस हो, ताकि कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा मतलब सिलेबस कवर हो पाए। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस यहाँ पे दे दिया है कि इसको कवर करना, और खासकर सब्जेक्टिव पेपर के लिए, एक इम्पॉसिबल टास्क होती है। और मैं भी ये समझता हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर के लिए थोड़ा सा सिलेबस कम होना चाहिए था। तो बड़ी बात है, परंतु क्या कह सकते हैं कि एचपीएससी जैसा चाहे वैसा करेगी, और सब्जेक्टिव टाइप में आपको लिखना भी होता है। और पुराने पेपर की आप ज़रूर हेल्प ले लीजिए सब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब दूसरी बात में चलते हैं, और वो है एग्ज़ाम पैटर्न जो दिया गया है। उसके अंदर 2 पेपर दिए गए हैं। पहला पेपर आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा होगा सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसके मार्क्स काउंट होंगे। वो 87.5 मार्क्स का दूसरा पेपर होगा। परंतु पहला पेपर सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। परंतु ये जरूर है कि ये कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तभी तो मेन लिया जाएगा। तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस ही नहीं दिया है। अब ये कहेंगे कि सिलेबस नहीं दिया है तो स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा? देखिए, एग्जाम पैटर्न को आप देख लीजिए जो दिया है एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बता रखा है कि किस प्रकार से पहला होगा, कितने परसेंट वाले पहले पेपर से क्वालिफाई करेंगे, कितने परसेंट वाले दूसरे पेपर से क्वालिफाई करेंगे, ये सारी बातें दे रखी हैं। परंतु ये नहीं बता रखा कि पहले में सिलेबस क्या होगा। परंतु इसके लिए मैं आपके लिए एक समाधान लेके आया हूं। ऐसी बात नहीं, आप स्क्रीन पे देखिए। ये कब आया था? ये तब आया था जब एचपीएससी ने अनाउंसमेंट की थी कि अब पीजीटी का जो पेपर होगा वो किस आधार पे होगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके इंडिकेटर दिए थे, उसका सिलेबस दिया था उस समय पे, और पीजीटी के लिए दिया था पर्टिकुलरली। परंतु क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हूबहू पीजीटी के जैसा पीजीटी का था वैसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा? मैं कहता हूं हाँ होगा। परंतु फिर भी एचपीएससी ने डिक्लेयर और क्लियर करना चाहिए था कि ये टॉपिक हैं आपके, और ये टॉपिक कवर होंगे, जिस प्रकार से पीजीटी के बारे में किया गया था।
तो जिस प्रकार से एचपीएससी कह रही है कि सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड, मतलब सिलेबस अपलोड किया जा रहा है, तो हो सकता है एचपीएससी फर्स्ट पेपर के बारे में भी सिलेबस अपलोड कर दे। परंतु मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वो करेगी या नहीं करेगी, परंतु समझदारी इसी में है कि आपको फिलहाल तैयारी करनी चाहिए पहले पेपर के रिगार्डिंग, और जो पीजीटी का सिलेबस दिया था उसी से रिलेटेड। और सिलेबस वो क्या था, 80% आपके सिलेबस से आएंगे और 20% क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, हरियाणा कल्चर के वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के आएंगे। तो वहाँ से आपको फोकस करना है और बहुत ही जल्द आपको इसके बारे में एक और वीडियो मिलेगा, और वो वीडियो होगा कि क्या टाइम बाउंड जो हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन है, उससे पहले प्रोसेस पूरा हो पाएगा, उसके बारे में एनालिसिस जरूर करेंगे। परंतु फिलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले पेपर के रिगार्ड आप तैयारी जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।